हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का गणित का चैप्टर 5 देखेंगे, ठीक है। और यह चैप्टर 5 का चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले हम इस चैप्टर का 3 लेक्चर देख चुके हैं, ठीक है। यदि आप अभी तक वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज अपना चौथा लेक्चर देख लेते हैं इस चैप्टर का, यानी 5वां चैप्टर का चौथा लेक्चर, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसे जान लीजिए। तो इस लेक्चर में हम लोग 8 नंबर से 14 नंबर तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे, यानी 5.1 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 7 तक देख चुके हैं प्रश्न को, यानी 1 से 7 तक देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 से 14 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से देखिएगा, नहीं तो समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। त्रिक का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में समझाया था, मतलब पिछले के पिछले लेक्चर में, ठीक है। यानी सेकेंड लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। यदि आप अभी तक नहीं देखे तो जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है जितना भी दिया हुआ है सब में से बताना कि कौन कौन है पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक कहने का मतलब क्या होता है, दो के स्क्वायर का, ठीक है, दो दो स्क्वायर का योग जो होता है ना, तीसरे स्क्वायर के बराबर चल आता है तो वह पाइथागोरस त्रिक कहलाता है, समझे। दो स्क्वायर का योग यानी दो स्क्वायर का जोड़ तीसरे जोड़ के बराबर, मतलब तीसरे वर्ग के बराबर चल रहा है तो वह पाइथागोरस त्रिक त्रिक कहलाएगा। अर्थात ये दोनों का ये वर्ग करेंगे और वर्ग इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों का वर्ग जो है ना, ये दोनों का वर्ग 3 के वर्ग के बराबर, इन दोनों का वर्ग का योग 3 के वर्ग के बराबर हो जाता है तो समझेंगे ये पाइथागोरस त्रिक है, अन्यथा नहीं। इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर, पाइथागोरस त्रिक। यदि इसका स्क्वायर प्रथम का स्क्वायर द्वितीय का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ देंगे तीसरा के स्क्वायर के बराबर चल आता है तो ये पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यानी इसका ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर, यानी 3 हमारा हो जाएगा सी। अब चलिए इसको जोड़ते हैं तो 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 5 बराबर 9 आ गया, तो 5 बराबर 9 नहीं होता है, नहीं ना होता है। चलिए ये हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसका ये यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 आ जाता तो यह पाइथागोरस त्रिक होता, तो यह है नहीं तो नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। अब ये ले लेते हैं हम लोग 3 4 5 ले लेते हैं। तो देखिए 3 और 4 5 देखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देखिए 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 अब बराबर आ गया 25। देखिए दोनों तरफ 25 25 आ गया है। अब दोनों तरफ 25 25 आ गया है तो ये क्या है, बराबर है ना, तो लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। यह पाइथागोरस त्रिक हमारा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 6 और 8 10 ले लेते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस सॉरी बराबर 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। आपको याद होना चाहिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था इसका फर्स्ट पार्ट में। 36 64 हो जाता है 100, अब बराबर हो गया 100, ठीक है। अब 100 बराबर 100 हो गया, ये दोनों का जोड़, दोनों का वर्ग का जोड़ इसके वर्ग के बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक होगा, ठीक है। यह पाइथागोरस त्रिक होगा। लिख लेंगे अतः यह पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। अब हम लोग एक 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 ले लेंगे, तो एक का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला लिए हैं। एक का स्क्वायर तो एक, एक का स्क्वायर एक, तो हो जाएगा 2 अब बराबर 1। ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः यह
पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको ले लेंगे, 2 को, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए गौर से, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4, ठीक है, बराबर हो जाएगा 9। अब 4 4 8 हो गया बराबर 9, ये बराबर नहीं होगा, कहेंगे कि यह जो है मतलब ये वाला जो है पाइथागोरस त्रिक नहीं है। लिख देंगे अतः यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे 15 36 39, चलिए 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। ठीक है, 225 होता है प्लस 36 का स्क्वायर, देख लीजिए निकालने नहीं आता तो क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक बताए थे, पहले का स्क्वायर कितना हो जाता है देख लीजिए, इधर बता देते हैं। 36 का स्क्वायर निकालना, इधर ध्यान दीजिएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, यानी 36 होगा तो 6 आएगा, हासिल 3। अब तीनों में गुना करते हैं, 6 दूना 12 बाटे 36, हासिल 3, 36 और 3 39 के 9, हासिल 3। अब इसका फिर स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो गया, 9 3 12, तो कितना हो गया 1296। ये सब ट्रिक पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 39 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, फिर पहला का स्क्वायर करते हैं, पहले का स्क्वायर था 99 का एक, हासिल 8 आ गया, तीनों में गुना, 9 दूना 18, 18 54, 54 8 62 का 2 हो गया, हासिल था ना 8। ठीक है, अब बच गया कितना 6, अब पहले का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 6 कितना होता है 15। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी बराबर आ जाएगा कितना 1521 आ जाएगा जोड़ने से। अब ये भी बराबर 1521 आ गया। अब दोनों बराबर आ गए तो यह पाइथागोरस त्रिक है, लिखेंगे अतः यह पाइथागोरस त्रिक। तो अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन को देख लिए हैं, ठीक ना, कौन कौन पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, ऐसा हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये है, यह भी है, यह नहीं है, यह भी नहीं है और यह है, तो 1 2 3 है और 3 ठो नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 1 को हम लोग सॉरी 8 को अच्छी तरह से हम लोग समझ लिया, 9 को देखेंगे। ठीक है, ओके, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे समझिए। निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, मतलब जो प्रेक्षण दिया हुआ है उसको देखकर हमको क्या करना है कि जहां जहां जगह खाली है वहां पे हमको भरना है। ठीक है, और सही भरना है, ओके, गलती नहीं भरना है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 4 4 4 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 4 8 1 9 9, और 9 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 36 39, सॉरी 49 49 49 जो होता है 7 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ आप सोचिएगा कि देखिए यहाँ 1 के बाद 2 होता है तो 2 है, और 2 में 1 से गुना किया तो क्या हो गया 2 का, देखिए 1 के बाद 2 और 2 में 1 से गुना कर दिया है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 के बाद 3 होता है, फिर 3 में कैसे गुना कर दिया है 2 से। ठीक है, 2 से गुना कर दिया है। फिर यहाँ देखिए 3 के बाद 4 होता है, 4 में यहाँ कर दिया है 3 से गुना। समझ में आ रहा है, तो यहाँ बाद वाला लिख कर 1 से गुना, फिर बाद वाला लिख कर 2 से गुना, फिर बाद वाला लिख कर 3 से गुना, तो यहाँ इसके बाद वाला लिखेंगे, इसके बाद वाला क्या होगा 5 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसमें 3 से किया, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से, मतलब यहाँ 1 से गुना, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ और यहाँ कर दिया है, कैसे होगा 4 से होगा ना, तो 5 का कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, अभी टोटल का जोड़िएगा तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 हो जाएगा कितना 16 और 25 हो जाएगा 16 25 41, और 20 का स्क्वायर 400, 441, 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है, दे दिया है यहाँ 21 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ हम 4 से गुना किए हैं, यहाँ क्या है कितना से होगा, अब बोलिएगा 5 से कर दीजिए, तो 5 के बाद 6 दे दिया है, 6 के बाद कितना से गुना करना है हमको 5 से,
6 के बाद 5 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 30 का स्क्वायर हो गया। इसको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़िएगा, फिर इसका स्क्वायर जोड़िएगा तो 31 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं जो समझ में आ रहा था, देखिए 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 30 के स्क्वायर 900। ठीक है, तो 0 और 6 5 11 का 1 0 और 3 और 2 5 और 1 6 और 9 9 से 61 31 का स्क्वायर होता है। 31 का स्क्वायर यहाँ दे दिया है बिल्कुल। चलिए अब यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर यहाँ इसके बाद वाला लिख दिया है। यहाँ किए हम लोग 5 से गुना, तो यहाँ क्या करेंगे 6 से गुना, तो 6 सत्ते 42 42 का स्क्वायर। अब देखिए सबका योग करके कितना का स्क्वायर आता है उतना हम भर देंगे यहाँ। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 42 का स्क्वायर पता नहीं था, निकाल लीजिए ऐसे। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर तीनों में गुना, 2 दूना 4 4 चौके 16 16 क्या होता है 6 हासिल 1 और 4 का फिर स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर किया था 4 हो जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं। अब तीनों में गुना था, दोनों 4 4 चौका 16 का 4 हासिल 1 हो गया। फिर लास्ट वाला का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 1 हासिल 17 1764 हो गया। अब 1764 को जोड़िए कितना के बराबर होता है, तो 4 और 9 और 6 19 के 9 हासिल 1 6 और 4 10 3 13 1 14 का 4 यहाँ क्या है 7 1 8 1 तो 1849। तो क्या 1849 कितना का होता है, 1849 जो कितना का होता है तो आप निकालिएगा तो आ जाएगा 43 का। ठीक है, 43 का होता है, तो 43 यहाँ दे दीजिए। समझ में नहीं आया 43 कैसे आएगा, तो इसको निकाल लीजिएगा ऐसे। आपको आता होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ अभाज्य गुणनखंड आता होगा, उससे निकाल लीजिएगा। तो 43 का ये जो होता है यहाँ वर्ग होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया है। समझ गए, तो हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए अभी इतना शॉर्ट इतना इजी मेथड से हम लोग कैसे स्क्वायर निकाल लेते हैं, यदि आपको पता अभी तक नहीं चला है तो आप कल का वीडियो, परसों का वीडियो और एक और लेक्चर बचा है, यानी 3 लेक्चर पिछले वाले जरूर देखिएगा। ठीक है, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ओके देख लीजिएगा उसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, अब जो है हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी क्रमिक घटाव की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, विषम संख्या के क्रमिक घटाव की प्रक्रिया द्वारा बोल रहा है जांचने के लिए कि जांचिए कौन, जांच के बताइए कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है, यानी पूरा पूरा वर्ग है, मतलब दशमलव वाला वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग बोला यानी परफेक्ट वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, जांचते हैं इसको। जांचने का क्या होता है रूल, चलिए बताते हैं। देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, 81 ले लेंगे, जो संख्या बोलेगा उसको ले लेंगे और शुरू से विषम संख्या घटाते जाएंगे। ठीक है, शुरू से विषम संख्या क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। यदि हमारा वह 0 आ जाता है वह संख्या, तो कहेंगे कि वह पूर्ण वर्ग है, अन्यथा नहीं है। चलिए देखिए, जैसे शुरू से क्या होता है हमारा फर्स्ट विषम संख्या बोलेगा 1, चलिए घटाइएगा तो क्या आएगा 80 आ जाएगा। देखिए 80 ना आएगा। चलिए ठीक है, अब 80 का बाद क्या होता है, मतलब 1 के बाद कौन सा विषम संख्या होता है 3। चलिए कितना बच गया 77, 77 के बाद 5 तो आ जाएगा कितना 72, 72 में से घटाइएगा तो कितना 7 आ जाएगा कितना 65। अब 65 में से 9 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 65 में से 9 घटाइएगा तो आ जाएगा 56, 56 ना आएगा 56। हाँ, फिर 56 में से 11 घटाइएगा, 56 में से 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 56 में से 11 घटाइएगा तो देख लीजिए आगे यहाँ क्या चीज, 6 में से 1 गया तो 5, फिर 4 में से 1 गया तो 5 में से गया तो 4, फिर 45 में से 13 घटाइए, तो 45 में से 13 घटाइए तो 2 बच जाएगा यहाँ, और ये बच गया 3। 32 में से 15 घटाइए तो बच जाएगा कितना 17। अब 17 में से घटाइए 17 तो आ गया 0, आ गया ना 0। तो ऐसे हम लोग क्या किए हैं कि लगातार विषम संख्या को घटाए हैं, ठीक ना, यानी लगातार विषम संख्या को घटाए हैं जो संख्या बोला उससे, और यदि 0 आ गया है तो कहेंगे कि यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग है। लिखेंगे अतः यह संख्या, अतः यह पूर्ण वर्ग है, या अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो हमारा 81 जो है पूर्ण वर्ग संख्या 21 पहले ले लेते हैं, तो 121 ले लेते हैं। तो 121 को यानी 2 नंबर ले लेते हैं, 1 नंबर था अब 2 नंबर ले लेते हैं 121।
121 में से क्या घटाएंगे, एक तो आ जाएगा 120, 120 आ गया। अब 120 में से घटाइएगा 3 तो आ जाएगा 117। अब 117 में से घटाइएगा 5 तो आ जाएगा 112। अब 112 में से घटाइएगा 7 तो आ जाएगा 105। 105 में से घटाइएगा 9 तो आ जाएगा कितना, 15 में से 9 गया 6, बच गया यहाँ कितना 9, 96 आ गया। अब 96 में से 11 घटाइएगा तो कितना देगा 5, और यहाँ 8, 85 आ गया। अब 85 में से घटाइएगा 13 तो कितना देगा 2 बच गया 7, 72 आ गया। अब 72 में से घटाइएगा 15, ठीक है, 12 में से 5 गया 7, और ये 6 में से 1 गया था 5, 57 आ रहा है ना, ठीक है। चलिए देखिए तो 57 आ रहा है, 12 में से 5 गया था 7, ठीक है, बच गया कितना 6, अब 6 में से 1 गया था 5 न बचेगा, ठीक है। अब 57 में से घटाइए, कितना घटेगा 17, तब बचा कितना 40, 57 में से 17 ही ना घटेगा, बचेगा 40। अब 40 में से घटाइएगा 19, 40 में से 19 घटाइएगा तब बचेगा 31। अब 31 में से घटाइएगा 21 तब बच जाएगा कितना, सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ 21 बचेगा, ठीक है। अब 21 में से घटाएंगे हम लोग कितना 21, 21 ना बचा, 21 में से घटाए 21 आ गया 0। अब 0 के बराबर आ गया, यह संख्या 0 के बराबर आ गया तो यह संख्या जो है हमारा पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, अन्यथा यह नहीं होता। तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है, लिख देंगे यह, अतः यह पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन यह है 2 नंबर हो गया है, ठीक है ना, 2 नंबर हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है। अब 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर संख्या को देखिए, 3 नंबर कितना है 144 है, ध्यान दीजिएगा। 144 में से घटाएंगे कितना, अब हम लोग 1 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 143। अब 143 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 140। 140 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 135। 135 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 128, ठीक है। 128 में से 9 घटाएंगे, अब देखिए 18 में से 9 गया तो 9 बच गया, और ये बच गया 119। 119 में से घटाएंगे 11 तब बचेगा 108। अब 108 में से घटाएंगे हम लोग 13 तब बचेगा कितना, 8 में से 3 गया 5, और 10 में से 1 गया 9, 95। अब 95 में से 15 घटाएंगे तब बच जाएगा कितना 80। देखिए 5 में से 5 गया 0, और 9 में से गया 8, ठीक है। 80 में से 17 घटाएंगे तब बच जाएगा कितना, 10 में से 7 गया 3, और कितना है 8, 8 में से 8 तो नहीं है, एक हासिल दे दिया तो 7, 7 में से गया 6। अब 63 में से 21 जाएगा, सॉरी 63 में से 21 नहीं 19, 19 घटेगा तो हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए 63 में से 19 जाएगा ना, क्योंकि 17 के बाद तो 19 ही विषम संख्या होता है। तो 13 में से 9 गया तो कितना बच गया 4, 13 ही ना हो गया, हासिल दे दिया है तो ये बच गया कितना 5, 5 में से गया था 4। अब देखिए 44 में से 21 घटा तब बजाय कितना 3 बचेगा, यहाँ इसको हासिल नहीं दिया है ना, तो 2 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए यहाँ 23 घटाओ 23 होगा, बराबर आ गया 0। अब 0 के बराबर आ गया तो कहेंगे यह भी क्या है पूर्ण वर्ग है, अतः लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर कितना है 36 दिया हुआ है, 4 नंबर ले लेंगे 36 हम लोग। 36 में से घटाएंगे 0 घटा रहे हैं नहीं, 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब 35 में से घटाइए कितना 3, कितना आ जाएगा 32। 32 में से घटाइए 5, कितना आ जाएगा 27। 27 में से घटाइए 7, आ जाए कितना 20। 20 में से घटाइए 9, आ जाएगा 11। 11 में से घटाइए 11, आ गया कितना 0, यानी ये भी क्या है पूर्ण वर्ग है, यानी दोनों को घटाव करने पर 0 आ जाते हैं, ये भी पूर्ण वर्ग है, लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो हमारा 10 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 देखने से पहले थोड़ा एक बार और इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए सभी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, क्योंकि सभी को घटाने से 0 प्राप्त हमें हो गया है। अब 0 प्राप्त हो गया है तो सभी जो संख्या हमारा क्या हो गया पूर्ण वर्ग हो गया। कौन सा विधि से बोला था, तो विषम संख्या के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा, क्रमिक घटाव विधि द्वारा हम लोग इसको बनाए हैं,
पूर्ण वर्ग है कि ना ये जांचे है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ओके, 11 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम होता है तो संख्या का वर्ग भी क्या होता है, विषम होता है। या वर्ग विषम होगा तो संख्या भी क्या होगा, विषम होगा। विषम का विषम होता है और सम का सम होता है। तो क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है, तो जो संख्या का वर्ग विषम होगा उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो जिस संख्या का इकाई अंक विषम होगा उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। तो इसका विषम है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो एक ई हो गया, इतना नहीं होगा, इसका सम है इकाई, इसका इकाई विषम है तो इसका भी वर्ग क्या होगा, विषम होगा। और इसका जो है सम है तो सम होगा। तो सम का सम होता है और विषम का क्या होता है, विषम होता है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम है तो उसका जो है वर्ग भी विषम होगा, और किसी भी संख्या का इकाई अंक सम है तो उसका जो है सम होगा। बट हमको बोला है विषम के लिए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक विषम है और इसका भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्या कह रहा है समझिए। 12 कह रहा है कि एक संक्रिया किए बिना एक फल ज्ञात कीजिए। मतलब जोड़ का जो सिंपल रूल होता है वो रूल नहीं लगाना है और डायरेक्ट इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो विषम संख्या दिया हुआ है, देखिए तो जब विषम संख्या लगातार होता है ना निकालने के लिए, जब लगातार बोलता है तो क्या होता है, जितना संख्या हो ना उतना का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 1 से लेकर 11 तक के विषम संख्या का योग पूछा है। तो 1 से 11 तक गिनिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो एन निकाल लीजिए पहले, क्या आता है एन निकाल लीजिए। एन हमारा कितना है, एन देखिए तो कितना है, एन हमारा 6 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, जितना होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 36। आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसका आंसर 36 होगा। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में बोला है 1 से लेकर 51 तक की संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला है। विषम संख्या लगातार क्या देखे, 1 3 5 7, इसके बीच में होगा 9 11 13 15 17 18, सॉरी 18 नहीं 19 21। ठीक है, ऐसी विषम संख्या जाएगा कहां तक, 51 तक निकालना है। तो बगैर जोड़े हुए निकालना है, मतलब सिंपल रूल से नहीं। ठीक है, बगैर जोड़े हुए बताना है कि विषम संख्या का योग 1 से 51 तक कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 से 50 तक, 1 से कितना 50 तक 25 सम और 25 जो होता है विषम होता है। तो हमको विषम निकालना है ना, देखिए तो विषम दिया हुआ है तो विषम निकालना है। तो विषम 1 से 50 तक हो गया 25 गो, 51 को दिया हुआ है ना 51, देखिए तो एक बार जुड़ जाएगा, यानी क्या हो गया 26 को हो गया, 26 को गया, यानी एन बराबर हमारा कितना हो गया 26 हो गया। अब जितना बोला है उसका स्क्वायर कर देंगे ना, जितना बोला है उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना बोला है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, कितना आंसर आएगा देखिए, तो 26 का वर्ग याद है आपको, चलिए देख लेते हैं। 6 1 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का 3 हासिल हो गया 3, मतलब 36 का 6 हासिल हो गया 3। अब तीनों में गुना, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और हासिल कितना था 3, तो 27 का 7। ठीक है, हासिल कितना हो गया 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 2 6, 676 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 से 101 तक के बोला है, तो 100 तक होगा हमारा 50 विषम संख्या होगा, और एगो बढ़ गया है यहाँ कितना होगा 51, तो 51 का स्क्वायर कर दीजिए। पहले एन कितना है हमको, एन कितना है, एन है 51, 51 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हमारा आ गया। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 क्या आएगा, तीनों में गुना था, 2 1 कम 1 दूना 2 और 5 दूना 10 के 0, हासिल हो गया कितना 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 हासिल था कितना हो गया 26। समझ में आया, 2601 हो गया। समझ लीजिए फिर से क्या किए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, आप तीनों में गुना तो 2, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 हासिल था तो 26, इसका आंसर हो गया 26। 3 नंबर का कितना हो गया 2601। चलिए अभी 4 नंबर में थोड़ा रोचक बात है, समझिए। 7 से बोला 21 तक के टोटल हमारा क्या चीज निकालना है, 7 से 21 तक का क्या निकालना है, तब बोलिएगा विषम संख्या का योग। तो हम लोग जानते हैं 7 से 21 तक गिनिएगा तो क्या होगा, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन देख समझिए। 1 से 21 तक कितना होगा, 1 से 20 तक हो जाएगा 10 होना जाएगा, 1 से 21 तक हो जाएगा 1 से 20 तक हो जाएगा 10, 21 एगो बढ़ गया तो 20 के बाद एगो 21 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 10 1 11, 11 हो जाएगा। तो 11 एन बराबर हमारा कितना हो गया 11 हो गया, हो ना गया 11 हो गया। ठीक है, अब 11 हो गया। अब देखिए हम लोग 7 से न लेना है, इसमें 7 से बोला है ना, अब 7 से बोला है हम लिए हैं 1 से, तो जितना बोला उतना का घटा देंगे। तो पहले हम 11 का निकाल लेते हैं, 11 का निकाल लीजिए, तो 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर
कितना आ जाएगा 121। हम लोग लिए क्या यहाँ से 7 से, तो 7 से पहले क्या को छूट गया है 1 3 और 5, 3 को छूट गया तो 3 का आंसर कितना होगा 9। इतना घटा दीजिए, आ गया आंसर। घटाइए तो कितना आ जाएगा 12, 112। ठीक है, आंसर इसका कितना आ गया 112। ठीक है, क्या किया हम लोग, 1 से हम लोग लिए थे 1 से 21 तक, तो 1 से 21 तक हमको नहीं बोला, 7 से 21 तक बोला था, तो 1 से 21 तक कितना हुआ 11 को, तो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, होएगा ना। 1 से 10 होगा कितना, सॉरी 1 से 20 होगा 10 गो, एगो 21 बोला है तो बढ़ जाएगा, तो हो गया 11 गो। तो 11 का स्क्वायर करना है ना, n का स्क्वायर निकाल दिए। तो हमको तो ये नहीं बोला है 1 से 21 नहीं बोला है, हमको बोला है 7 से। जितना छोड़े है ना, जितना छोड़े हैं अब उसको लिख लेंगे। तो 3 को छोड़े थे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 9 हो गया। अब 121 में से 9 को घटा लेंगे, कितना आ गया हमारा 112 आ गया। ठीक है, तो 11 खत्म, 12 भी खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग से क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है कि निम्नलिखित संख्या के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। मतलब सब जो वर्ग दिया हुआ, मतलब जो संख्या दिया हुआ है, इसका जब वर्ग करेंगे तो सबके इकाई अंक यानी दाहिने साइड का जो सबसे प्रथम अंक होगा क्या होगा, वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। यानी 25 है तो 25 का वर्ग करेंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा क्या होगा। चलिए, तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसलिए बोला हूँ कि जरूर देखिए। ठीक है, नहीं तो आपको यह समझने में थोड़ा सा लेट लगेगा, वो देख लीजिएगा, थोड़ा भी लेट नहीं लगेगा। ओके, चलिए हम बता देते हैं सबसे पहले कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में, ठीक है, एक हो, क्या हो, एक हो या 9 हो, क्या हो, 1 हो या 9 हो, तो उसका वर्ग करने पर वह संख्या का इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 1 हो या क्या हो 9 तो उसका वर्ग करने पर उसका संख्या का इकाई अंक क्या होता है 1 ही होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक में क्या हो 2 हो, ठीक है, क्या हो 2 हो या 8 हो, तो उसका वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 हो, ठीक है, क्या हो 3 हो या 7 हो, तो उसका वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक उसका क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, 4 हो या 6 हो, उसका वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा उसका इकाई अंक 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो 9 हो या 8 2, अब 0 हो, क्या हो 0 हो, एक 0 ही बच गया ना। देखिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 हो गया। अब 0 हो, किसी भी संख्या का ये इकाई अंक क्या हो 0 हो, तो उसका जब वर्ग कीजिएगा ना तो उसके लास्ट में डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, डबल 0 होगा अर्थात 0 ही आएगा उसके इकाई अंक में। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब बोला निम्नलिखित संख्या के वर्गों की इकाई अंक क्या होंगे, इकाई अंक क्या होंगे। तो इसका इकाई में 5 है, इसका वर्ग कीजिएगा तो 25 आएगा, 625 आएगा। तो इसका इकाई बोला है ना, इकाई का वर्ग बोला है, तो इसका इकाई में 5 है ना, तो 5 है तो क्या आएगा 5 ही आएगा। तो एक का आंसर हमारा क्या हो गया 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब 2 का देखिए, इकाई अंक 4 हो या 6 हो तो इकाई अंक में क्या आएगा 6 ही आएगा। तो 6 है ना, तो 4 है तो इसका वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा। क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारा 6 हो गया। 2 हो या क्या हो 8 हो, देखिए यहाँ दिया है 2 हो या 8 हो तो इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। यानी इसका जब वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा इकाई अंक हमारा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। तो 3 का क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहाँ देखिए 9 हो या 1 हो तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। चलिए 4 का हो जाएगा 1। 5 में देखिए 3 हो या क्या हो 7 हो तो इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। तो 5 का हमारा आंसर हो गया 9। अब यहाँ देखिए 6 में 7 हो या क्या हो 3 हो, इसका भी क्या हो जाएगा 9। 6 का भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 में देखिए 8 हो या 2 हो तो क्या हो जाएगा हमारा इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 का भी हमारा आंसर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 8 नंबर, 8 देखिए इकाई अंक 0 हो तो डबल हो जाता है ना, तो 0 अर्थात 0 ही होगा। क्या होगा, तो 8 का हमारा आंसर जो होगा 0 होगा। अब 9 का देखिए, 9 क्या है 6 है ना, तो याद रखिए 4 हो या 6 हो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 ही होगा। तो सबका आंसर लिखा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 13 नंबर। अब इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 14 नंबर। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं
स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो कारण हमको देना है कि बोल दिया है कि जो संख्या दिया हुआ ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है इसका कारण बताइए। हमने पिछले लेक्चर में जाना है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो और क्या हो 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है, कंफर्म होता है कि नहीं होता। जब ई संख्या रहेगा तो वह संख्या से क्या होगा, किसी भी संख्या के इकाई अंक में जब ई सब रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और बताए थे 0 हो, 1 हो, इसमें क्या है 4, 5, 6, ठीक है 9, ई से संख्या जब हो, ई से संख्या जब किसी भी संख्या का इकाई अंक में हो तो वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ई रहता है तो कंफर्म कि नहीं होगा, ई रहेगा तो कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके चलिए, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कारण दीजिएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है 2 है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसका कारण दीजिएगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में 7 है। ये क्यों नहीं होगा इसका कारण दीजिएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक में 8 है, ठीक है कारण यही होगा। और ई दीजिए, ये भी नहीं होगा पूर्ण वर्ग, क्योंकि इसका कारण दीजिएगा क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है 3 है। ये नहीं हुआ क्योंकि इसके इकाई अंक में 0 है, ठीक है 0 है। अच्छा देखिए 0 है तो यहाँ लिखे तो 0 वाला तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बात ही है। लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताए हैं कि किसी भी संख्या का जब वर्ग कीजिएगा, 0 वाला संख्या का जब वर्ग कीजिएगा तो उसके अंत में डबल 0 होना चाहिए, जोड़ा वाला 0, ठीक है जोड़ा वाला 0 होना चाहिए। इसमें देखिए तो जोड़ा है 2, इसका जोड़ा फटक रहा है तो यानी क्या है ये वर्ग हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका कारण दीजिएगा इसके इकाई अंक में, ठीक है जो है 0 है और 0 होने पर वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है अर्थात यह हमारा जो है वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है यानी यह संख्या हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए इसके इकाई अंक में देखिए क्या है हमारा 2 है, 2 वाला तो पूर्ण वर्ग नहीं होता कंफर्म है, लिख दीजिएगा इसके इकाई अंक में 2 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सेम टू सेम यही बात हो गया, देखिए यहाँ जोड़ा वाला 0 नहीं है इसलिए ये भी क्या होगा पूर्ण वर्ग हमारा नहीं होगा। और इसमें भी क्या है सिंगल 0 है, जोड़ा नहीं है इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अपना शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है या आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके बोलिए कि हमको वीडियो का लिंक दे दीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत